श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पूरे महाराष्ट्र चल रही है, आज वे 5वें दिन कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति अलग से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यह हमें अपने भीतर से प्रकट करना पड़ता है तो मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। गुरुजी ने कहा, केवल 10 दिन के लिए हमें गणेश जी को नहीं बैठाना। गणेश हमारा विवेक विनम्रता है, जो विवेक से अपना काम करता और विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करता है। समझ ले, वह गणेश जी के पूजन रोज प्रतिदिन करता है। गुरुजी ने कहा, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है उसके साथ रहने में सबसे प्रबल आपका विश्वास है। विश्वास पक्का है तो आपका पति आपका ही रहेगा। आगे की कथा में गुरुजी बताते हैं, पैदल बिल्डिंग में चढ़ना और लिफ्ट से बिल्डिंग में चढ़ने में बड़ा अंतर होता है। जब आप पैदल चढ़ते हो तो अपने पाँव के भरोसे चढ़ते हो और लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरों के भरोसे चढ़ते हो। शिव महापुराण की कथा बस यही कह रही है, भोलेनाथ से कहे हमें कभी दूसरों की लिफ्ट की जरूरत ना पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना। हमें अपने हाथ पाँव भाग में, मेरे परिवार में, अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो काम ना कर पाए वह काम मैं करके दिखा दूं। गुरुजी ने कहा, शरीर कमजोर हो जाएगा चल जाएगा, पर अपने मन को, दिल को कभी कमजोर होने मत देना। गुरुजी बताते हैं, जितना देर आप मोबाइल में देखेंगे उसके आधे से भी आधा भगवान का भजन कर ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, शुगर की बीमारी यदि पिता को है तो ये बीमारी बेटा और बेटी दोनों को होगी। अगर शुगर की बीमारी आपके पोते तक आ सकती है तो शंकर जी का भजन भी पोते तक आ सकती है। वक्त बदलते बदल जाने दो, पर यह खून कहीं बदलना नहीं चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। बढ़ते हैं पत्र की ओर। बुढ़िया कुत्ता पाल घर से आए। उनके पति 20 सालों से शराब पीते थे। वह बहुत परेशान रहती थी। सहेली ने शिव महापुराण के बारे में बताया। टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर सुनी। पशुपति व्रत भी की, पर पति शराब पीते ही रहे। तो वह पंडाल में बैठकर एक दिन की कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी स्पर्श करके कही, ऐसी कृपा करना मेरे पति शराब को स्पर्श न करें। उससे विष नजर आए। बाबा की कृपा से उनकी शराब छूट गई। दूसरा पत्र सोनाली जी। उनका भाई 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर सफलता नहीं मिली। डिप्रेशन में पहुंच गया। उसका भाई पशुपति व्रत भी किया। उनका भाई को रेलवे एग्जाम में सिलेक्शन हो गई। तीसरा पत्र कंचन विजय चौहान जी। वह लोगों के बहकाव में आकर सनातन धर्म को छोड़ दी थी और क्रिश्चियन धर्म को अपना चुकी थी, पर गजब का शिव महापुराण है। क्रिश्चियन धर्म से वापस सनातन धर्म में आ गई। उनकी बेटी गर्भ में बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में छेद था, जवान मोटी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चा ठीक नहीं है, तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज़्यादा जीवित न रह पाएगा। उनकी माँ शिव महापुराण की कथा सुनती है। उन्होंने कथा सुनने के लिए कहा। बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने हृदय के छेद और गठान के ऑपरेशन के लिए कहा। वह मंदिर पहली बार जाना प्रारंभ की। शिव जी पर चढ़ा जल बेटी को लगना प्रारंभ की। जब ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, 7 mm का छेद भरा रहा है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बेटी के जवान को काटा गया, और डॉक्टर ने कहा, जवान के 2 और ऑपरेशन होने थे, उसकी ज़रूरत नहीं, जवान ठीक हो रही है, गठान भी गल गई है, बेटी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। गुरुजी ने उसे मंच में बुलाया और एक बेलपत्र भी दिए। चौथा पत्र मनीषा जी ने पत्र लिखे। उनका बच्चा को अचानक से रोग हो गया, जिससे सारी नस अचानक से चौक होने लगी। वह चल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा, इस रोग का कोई इलाज नहीं। आईसीयू में बच्चे को 6 दिन तक रखा गया। वह सियोर गई। रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ा के उस जल को बेटे को शरीर में लगाती। 1 महीना तक ऐसा किया। शिव महापुराण के कथा कारण उनका बेटा कथा पंडाल में चल कर आया है। गुरुजी ने उसे मंच में बुलाया और एक बेलपत्र भी दिए। गुरुजी ने आगे कथा जानकारी देते हुए कहा, 16 श्राद्ध शिव महापुराण की कथा जो राजस्थान कोटा
दशहरा मैदान में 1 तारीख से 5 तारीख तक होगी। इस कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी पहले के 2 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, बाकी के 5 दिन 1 से 4 बजे तक होगी। श्राद्ध पक्ष की कथा सुने तो 2-4 दाने चावल के हाथ में रख ले। कथा सुनने के बाद उस चावल को पक्षियों को डाल दें। यदि आप पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं तो छोटा सा पूर्वज का फोटो अपने साथ लेकर आएं। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।